I hope that you'll make interaction with me. You will discuss your doubts and everything. I will pass on the information in Hindi as well as in English. So, students who have joined, please introduce yourself so that I can start now. Are you listening? Yes, sir. अपना नाम परिचय दीजिए, आगे बढ़ते हैं. कितने लोग ज्वाइन किए, थोड़ा जान जाए. So we can start one by one. Manveen, I think Manveen can give a brief intro then. क्या स्टार्ट किया जाए? Sure, I think we can start now. I think yeah. सब लोगों ने ज्वाइन कर लिया मेरा. Should I start now? Yeah. So, okay, I'm starting class now. Today the first day of this D2 super classes. We shall try our best to keep it the best in the subject, whether it is physics, chemistry, and mathematics. I'll explain this mathematics. Now the first topic is set. Set is the topic where the knowledge is very much required, because whenever you go to the higher mathematics, higher topics, you will find that set has many applications in there. तो सेट को हम देखेंगे. सेट का एप्लीकेशन आने वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा है, कि बिना सेट का कुछ संभव नहीं है. सेट, रिलेशन, फंक्शन तीनों साथ साथ चलते हैं. जब भी हम किसी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन की बात करते हैं तो सेट, रिलेशन, फंक्शन का एक बहुत बड़ा महत्व है. तो चलिए सेट की ओर चलते हैं. अभी आप क्लास 10 पास करके आए हैं. क्लास 11th में एक नया उत्साह है, एक नया एनर्जी है, इसको मेंटेन करना है, क्योंकि हम लोग जेईई फाउंडेशन के लिए क्लास ले रहे हैं. तो उद्देश्य ये रहेगा कि आपकी क्लासेस को लेते चलें, ताकि आप क्लास के बोर्ड के में भी अच्छा कर सकें, और साथ साथ आने वाला जो एग्जामिनेशन है जेईई, उसको भी आप अच्छी तरह से क्रैक कर सकें. और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग मेहनत करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस डेवलप करेंगे, पूछने का हैबिट डेवलप करेंगे, उसको बना करके तरह तरह एग्जाम्पल साइट करेंगे. तो ये जो जेईई का है एंट्रेंस से कोई टफ नहीं है. हमारा जो मेन एम होगा टॉपिक को लेकर के, जिस टॉपिक से हम चल रहे हैं उस टॉपिक के पूरे कंटेंट की, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको बताते चलेंगे. और लास्ट में आपको लिंक करेंगे कि जेईई में, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, इसका क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से सेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कभी क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कभी क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं. इसका डिस्कशन हम लोग विस्तार रूप से आने वाले क्लासेस में करेंगे. लेकिन पहले हम अपना बेस बना लें, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब तक आप अच्छा से समझ नहीं पाएंगे. क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में डर जो है बहुत बड़ा फैक्टर डेवलप करता है. हम सवाल की ओर जाते हैं, हम डर जाते हैं. तो डरने की आवश्यकता नहीं है. हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे तरह से आपको मैटर को आपके सामने में रखें, और आपका जो मैथमेटिक्स अभी तक जो डर बना हुआ था वो दूर हो जाए. तो चलिए सेट के बारे में डिस्कस करते हैं. डिस्कशन की बहुत सारी बातें हैं. तो सेट कहते ही हमारे मन में एक विचार आता है, जैसे हम लोग घर में बात करते हैं, चलो कप सेट लेने चलते हैं. एक कप अच्छा नहीं है, हम लोग एक अच्छा कप सेट ले लेते हैं. तो कप सेट लेने में जो जो चीज जरूरत पड़ती है सारे चीज हम ले लेते हैं. सोफा सेट आप सुन रहे हैं, तो ये सारा जो एग्जाम्पल है वो अकेला नहीं है, इसके साथ बहुत सारे टर्म रिलेटेड हैं. सेट ऑफ राइटिंग एपरेटस है, जो लिखने वाले जो सामान है, पेन है, पेंसिल है, चौक है, डस्ट, ये सारे चीज जो है
हम लोग सेट के अंतर्गत ही डिस्कस करते हैं। हम लोग ऐसा भी सोचते हैं जैसे सेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इस हिसाब से जितना भी हमारा जो माइंड है वहां चला जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज को सोचते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से फोकस्ड हो जाता है उस एरिया की ओर जहां से हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो ये मैथमेटिक्स की बारीकियां हैं जो आपको समझना है। आपको 100% फोकस होना होगा। जैसे हम सेट पर फोकस हो गए तो हम क्या देख रहे हैं, सेट के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सेट एक्चुअली है क्या। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन इसमें लगे रहे, जॉर्ज कैंटर रहे और बहुत सारे मैथमेटिशियन के साथ लगे रहे, तब जाकर के हमारे सामने में पूरा विश्व जो है इस मैथमेटिक्स को पढ़ रहा है और लाभान्वित हो रहा है। बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग सेट को देखते हैं। इसका जो डिफिनेशन है इस तरह से है, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well-defined and distinct objects. Set is a collection of well-defined and distinct objects. पहले हम लोग इस पर बात करते हैं। सेट के बारे में तो डिस्कस कर ही रहे हैं। यहां हमारे पास दो शब्द आ गए, कलेक्शन और दूसरा है वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन का जहां तक संबंध है ये सभी लोग जानते हैं कि जो जो हमारे इंफॉर्मेशन चाहिए हम उसको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा है वेल डिफाइंड। जो वर्ड वेल डिफाइंड है ये बड़ा ही कंफ्यूजन का वर्ड है। कंफ्यूजन इन द सेंस हम चाहते हैं कि बात बात में आपको बहुत सारी चीज आपको क्लियर कर दें। जैसे आपको हम कहे कि आप जो है 5 इवन नंबर लिखिए, राइट 5 इवन नंबर्स, राइट 5 इवन नंबर्स। एक क्वेश्चन हमारा है, आप देखिए राइट 5 इवन नंबर्स, ये कहते ही हमारे मन में विचार आ रहा है। मान लेते हैं आपकी संख्या 10 है, 12 है, 20 है। तो यदि हम सबको कहे कि हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, इस 2 मिनट में 5 इवन नंबर लिखिए, समय बहुत ज्यादा दे दिया गया है क्योंकि ये काम जो है मुश्किल से 10 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स जो है लिखा 2, 4, 6, 8, 10, कोई ऐसा लिख दिया। इसी को कोई दूसरा जो है लिख दिया 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से लिख दिया। आप देख रहे हैं कि एक स्टेटमेंट हमारे पास है जो कह रहा है कि राइट 5 इवन नंबर्स। इसके बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। स्टूडेंट जिसका नाम एक्स है वो 2, 4, 6, 8, 10 लिख दिया। दूसरा स्टूडेंट वाई है जो लिखा है 4, 8, 12, 16, 20 लिख दिया। इस तरह तीसरा जो है, यानी बहुत सारे आंसर आ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या जस्टिफाइबल है, क्या ये सही है? क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स है जिसका नाम है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है एक पर्टिकुलर मुद्दे की ओर है, हम उस चीज को निकालना चाहते हैं जिससे हमारा सही आंसर आ जाए। तो ये वेल डिफाइंड वर्ड हमको लगता है कि आप समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है। क्योंकि एक्स कुछ और लिख रहा है, वाई कुछ और लिख रहा है, तीसरा जेड कुछ और लिखेगा। इस तरह से बहुत सारे आंसर इसके आ जाते हैं। तो ऐसा प्रश्न जिसके बहुत सारे आंसर आ जाते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है। हमको लग रहा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि वेल डिफाइंड होने के लिए जरूरी है कि एक पार्टिकुलर कंटेंट होना चाहिए। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहां से हम, इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये तो आता है, टीम मिस हो गया तो टेंशन नहीं। मेरा ऑडियो चल रहा है, आपको बताइए, ठीक समझ रहे हैं, क्लियर हो रहा है? चलिए हम इसी को लिखते हैं इस तरह से, इसको अब चेंज कर देते हैं।
हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, इसी को चेंज कर रहे हैं, सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। राइट, फर्स्ट 5 even numbers. Just a minute. इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। राइट, फर्स्ट 5 even numbers. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, प्रॉपर ऑब्जेक्टिविटी का पता चलता है। यस, राइट, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स याद डाल दीजिए। तो इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट 5 लिखते ही हमारे मन में ये विचार आ रहा है, और हमारे मन में क्या, जितने भी लिखने वाले हैं जिससे प्रश्न पूछा गया है, सबका एक ही आंसर आएगा कि पहला इवन नंबर क्या है, वो है 2, दूसरा क्या है, वो 4 है, तीसरा 6, 8, 10। इस तरह से 2, 4, 6, 8 जितने भी मासेस हैं, जो भी इसको स्टडी कर रहे हैं, जिसको आंसर देना है, वो सभी एक ही आंसर देंगे। वो आंसर होगा 2, 4, 6, 8 और 10। इस तरह से आप देखिए कि यहाँ से जो परफेक्ट आंसर आ रहा है, यानी इसको कहेंगे दिस इज वेल डिफाइंड। तो हमको लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ कि ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जो है एक सिंगल होता है, एक सही उत्तर हो जाए, तो ऐसे हम कहेंगे कि वेल डिफाइंड है। इसलिए ये डिफिनेशन में देखे कि सेट क्या है। सेट क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ लिख सकते हैं, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम हो रही है। यस, देखिए ऐसे सेट क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब समझा दिया गया कि ऐसा प्रश्न जिसका कि उत्तर एक ही होता है, उत्तर वेरी नहीं करे। जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा इज होली रिवर, ये जो शब्द है, तो देखिए गंगा इज ए होली रिवर। ये जो शब्द है, ये शब्द में
फिर उसी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि मान लेते हैं कि गंगा जो है एक पवित्र नदी है हमारे लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, लेकिन क्या ये पूरे विश्व में ये मशहूर है? क्योंकि ये जो रिवर है हमारे लिए है सही, लेकिन और जब सभी जगहों के लिए सफल नहीं हो पाता, इसलिए जो शब्द है ये वेल डिफाइन नहीं होता है। तो आप समझ गए कि सेट टू एक कलेक्शन है ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लेते हैं कि हम लिख रहे हैं 1 2 3 3 4 4 5 ऐसा लिख रहे हैं। इस तरह से यदि इसको हम लिख रहे हैं तो कोई हद नहीं है, लेकिन जो प्रश्न है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, इसलिए आप इसको लिखते क्या है, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3, यानी जो बार बार उसको नहीं लिखना है, एक ही बार उसको लिखना है और इसको इस तरह से कर लेना है। लेकिन एक प्रश्न और मन में आ रहा है कि हम एलिमेंट को तो लिख रहे हैं कि क्या एलिमेंट लिखने का सही तरीका है? तो आप अनुभव करेंगे कि तरीका सही नहीं है, क्योंकि जब तक इसको आप किसी बॉक्स के अंदर में किसी के अंदर बंद नहीं करेंगे तब तक ये सही तरह जानकारी नहीं देगा। तो इसको आप देखेंगे, इसके लिए हम जो यूज करते हैं वो सिंबल है इस तरह का। ये सिंबल है, इसका नाम है ब्रेसिस। वोडमास रूल में, वोडमास रूल है, इस रूल में आप देखेंगे कि ब्रैकेट, ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसी में जो ब्रैकेट हमारा है, इस ब्रैकेट में हम तरह तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं। एक ब्रैकेट हमारा ऐसा होता है जिसको बिग ब्रैकेट कहते हैं, एक ब्रैकेट ऐसा होता है जिसको हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, एक ऐसा ब्रैकेट है जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, एक और ब्रैकेट है जो इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेटिंग करना है तो हम लोग इस तरह से डाल देते हैं, ऐसे ऐसे, मान इसको बार ब्रैकेट कहते हैं। इस तरह से ब्रैकेट आपके कितने हो गए, एक बड़ा, दूसरा मिडिल, तीसरा जो है स्मॉल और चौथा है ये बार ब्रैकेट। तीसरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट को यूज करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स जो है सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, बिना सिंबल का मैथमेटिक्स नहीं होता है। बहुत सारे मैथमेटिक्स जो हम जानते हैं, लेकिन सिंबॉलिक नॉलेज के बगैर हम उसको नहीं समझ पाते हैं, हम ऐसा नहीं पाते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ सिंबल्स, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स। इस पर आपको प्रेशर डालना है। तो इस तरह से इसको हम बंद कर दिए और ये हो गया 1 2 3 4 5, इस तरह से ये बंद कर दिया। दिस इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। जिस तरह से हमारा जो डिस्टिंक्ट वर्ड जो है क्लियर कर दिए, ये 3 यहाँ 2 बार रिपीट किया, हम यहाँ पर अपने सेट एक ही बार रखेंगे। तो इसलिए इसमें थोड़ा देखना है कि जो रिपीट बार बार हो रहा है उसको नहीं करना है, एक ही बार लिखना है। इस तरह से हमारा जो है ये सेट कहा जाता है। तो आशा है क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम इसके और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। अब देखिए क्या है, जहां तक सिंबल की बात है तो सिंबल में आपको बताया गया है, इसमें एक स्टैंडर्ड सिंबल है, जैसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर ए। कैपिटल लेटर ए जो है ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, इसीलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये अपने आप में सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा।
n is equal to 1 2 3 4 so on and so forth। हम डिस्कस करेंगे कि डॉट एट हम क्यों देते हैं, क्या करते हैं, इसका डिस्कस हम करेंगे, क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं कि अभी आप 10th से 11th में आए हैं, तो आप वो 10th के साथ हमको लिंक करते चलना है ताकि क्लियर हो जाए। दूसरा हमारा सिंबल है जेड। दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका नाम है सेट ऑफ इंटीजर्स। यहां पर कर दें जेड के ऊपर में प्लस साइन दे देते हैं। दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। उसी तरह से क्यू लगा देते हैं, तो क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। यहां हम क्यू पर प्लस लगा देते हैं, ये हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल। इस तरह से ये हमारा होता है। नेक्स्ट सिंबल है आर। इसके बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं। दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। यदि यहां पर आर के ऊपर में प्लस लगा देते हैं, दिस इज सेट ऑफ पॉजिटिव रियल। इसमें सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स आ जाएंगे। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पर हम नेचुरल लिखे हैं, उस तरह से आप खुद अपना एक स्टडी डेवलप कीजिए और लिख सकते हैं। इस तरह से आप आर के ऊपर में माइनस सिंबल लगा दें, ये हो जाएगा सेट ऑफ नेगेटिव रियल्स। तो इस तरह से एक सिंबल है जिसको स्टैंडर्ड सिंबल कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई टर्म का जानकारी प्राप्त करते हैं तो उसका नाम बहुत जरूरी है। तो नेमिंग के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड नेम है जो पर्टिकुलर सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बाकी के लिए हम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो समझ गए, यानी सेट को हम किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं। यदि कोई दिक्कत है तो हम लिखते चले जा रहे हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका क्या आएगा, 0 आएगा, प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में इसको हम लिखते हैं +1 +2 +3, सारे पॉजिटिव आ जाएंगे इसमें। सेट ऑफ नेगेटिव में सारे नेगेटिव आ जाएंगे। सेट ऑफ रेशनल नंबर में क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ p by q, यानी ये सारे हमारे नेचुरल नंबर जो है 1 + 1 या प्लस मत कीजिए क्योंकि सेट ऑफ बात हो रही है। 1 है, 2 है, 3 है, आप यहाँ 1/2 कर सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, etc। यानी कहने का मतलब है कि बहुत सारे इसमें नंबर आ जाएंगे। तो क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स बारे में जानते हैं कि सच नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 and p and q are in the lowest form, यानी the greatest common divisor between p and q is 1। ये रेशनल का डिफरेंशियल है, इसीलिए सारे इंटीजर्स रेशनल होते हैं, सारे नेचुरल जो है रेशनल होते हैं। पॉजिटिव रेशनल में सारा पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें जनरल आ जाएंगे, सारे प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे, और इसमें हमारा सिर्फ पॉजिटिव रेशनल आएगा। रियल नंबर में इसमें सारा आ जाएगा। एग्जांपल के रूप में दिखा देते हैं, जैसे +-1 +-√2 +-1/3 लाइक दिस। इस तरह से नंबर एक सिंबल को भी दिखा दिया। तो ये सेट का सिंबल जो है बहुत मायने रखता है, इसको आप अच्छा समझ लेंगे तो किसी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो आशा है क्लियर हो गया होगा ये सब। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसके रिप्रेजेंटेशन की ओर, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में जाने से पहले एक जो फील हो रहा है हमको, कुछ सिंबल्स और हैं जो डिस्कस करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं। तो सेट सिंबल्स को आप देखेंगे, सेट सिंबल्स। तो पहले हम सेट सिंबल्स देखेंगे, फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सेट सिंबल्स में क्या है, पहला सिंबल है आपका इस तरह से, इसको लेकर आप क्रॉस कर दीजिए। सी सिंबल है, सी को क्रॉस कर देंगे तो इसका मतलब हुआ इज ए मेंबर ऑफ, इज ए मेंबर ऑफ, और इज बिलोंग्स टू, इज बिलोंग टू। इसको आप क्रॉस कर दीजिए, आपको होगा does not belongs to, does not belongs to। फिर एक सिंबल है जैसा हम यूज करते चले आ रहे हैं, एक स्लैश दे दीजिए या इसको इस तरह से कर दीजिए, जिसका नाम है such that, such that। फिर एक सिंबल है इस तरह का जिसको आप यूज करते आ रहे हैं, इसका नाम है वन वे इम्प्लीकेशन। इसको दोनों तरफ से एरो लगा दीजिए। दिस इज कॉल्ड बोथ वे इम्प्लीकेशन, बोथ वे इम्प्लीकेशन। एक सिंबल और है जिसका नाम है फाई, इसका नाम है फाई, लिखते हैं PHI, फाई। इसका मतलब है नल सेट, नल सेट या वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। फिर उसके बाद इस तरह से आप कर सकते हैं, इस सेट का सिंबल लिखा गया, सब्सट्रैक्ट का सिंबल इस तरह से लिखा गया। आप इसको सिंबल को लिख देंगे, इसका नाम है सबसेट, सबसेट। फिर है यू सिंबल दे दीजिए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। सब क्या है, हम टाइप्स ऑफ सेट पर डिस्कस करेंगे। अब दूसरा इसी का सिंबल ले लीजिए जिसका नाम यूनियन है और इंटरसेक्शन है, रिवर्स कर देंगे, इंटरसेक्शन है। Okay, student, there are many symbols. So whenever we shall use it, I'll highlight their applications, their meaning. Let us see here. This is the symbol of, is a member of, it belongs to. हेडफोन दिए Okay. Please take care, है ना? तो इसका मतलब है इज ए मेंबर ऑफ, यानी कोई भी, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक सेट का जिसमें 1 2 3 है। क्या कुछ प्रश्न है आपके पास? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं सर, मेरा ऑडियो अनम्यूट था सर। सर मेरा वो माइक अनम्यूट है, सॉरी सर। कैसा ठीक लग रहा है? हाँ सर, सही लग रहा है सर। नहीं सर, ठीक, आराम देखिए, है ना? अभी बिल्कुल हम लोग बेसिक में चल रहे हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत हो आपको क्लियर करते चलना है, ठीक है? एक्चुअली मेरा नेटवर्क इश्यूज था तो इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, तो अभी ज्वाइन करा। अच्छा, अभी ज्वाइन किया? अच्छा, आज क्या आप क्लास 11th में किसमें है? पता है सर, 11th में ही हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अंकित, मैं ही हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। जस्ट अभी हम लोग बेसिक ही डिस्कस कर रहे हैं, है ना? सर विक्रांत है। हाँ सर, आपका जो भी डिस्कशन हो रहा है उसका देखेंगे, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, उसको देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा बताया कि ये हमारा सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है।
तो हम इसको कैसे यूज करते हैं, वन बिलोंग, इसका नाम दे दीजिए, जैसा डिस्कस किया गया इसको ये सेट कर दिया, तो लिखते हैं वन बिलोंग्स टू ए। हम यही साथ साथ आपको क्लियर करते चलते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल में इसी तरह से परेशानी नहीं हो। लिखते हैं वन बिलोंग्स टू ए, इस तरह से टू बिलोंग टू ए, सिंपल इस तरह से होता है, थ्री बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर जो सिंबल है does not belongs to, मान लेते हैं हम कहते हैं यहाँ से फाइव does not belongs to a, यानी 5 ये बिलोंग नहीं करता है, इस तरह से कह देंगे। ये दो सिंबल आपको क्लियर कर दिया। तीसरा सिंबल जो सच दैट का है, सच दैट सिंबल में हम एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करेंगे। भाषा तो आप देख ही रहे हैं, जैसा भाषा आपका है ये भाषा है सच दैट, यानी हम कहते हैं कि ये शब्द ऐसा है, जैसे लिख दिया कि x is a natural number such that x is greater than 5। इस तरह से हम लिखते हैं x इज नेचुरल नंबर, तो ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। x क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, x हमारा एक वेरिएबल है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग वेरिएबल है जिसको हम कह सकते हैं इंटायर इनवर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट का ये एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। जैसे कह दें कि x सच दैट x इज पीपल ऑफ वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ गई। तो अब सोच रहे हैं मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स अपने छोटे से गागर में सागर को डाल लेता है, ये मैथमेटिक्स की खूबी है। तो ये भाषा देखना, x इज ए नेचुरल नंबर सच दैट x ग्रेटर देन 5। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा सेंटेंस है, लेकिन इसको हम सिंबॉलिक वे में जो आपको डिस्कस किए हैं बता रहे हैं। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू n, x क्या है, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 5। देखिए इतना बड़ा स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, जिसको छोटा में कर दिया। इस तरह से सिंबल का मीनिंग है। सच दैट यहाँ किया गया, एंड की है जगह पर सच दैट का x बिलोंग्स टू n, सच दैट इस तरह से कर देंगे, या तो आपको बताया तो सिंबल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारा है वन वे एप्लीकेशन। तो चलिए वन वे एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं। आपको साथ एग्जांपल देते चलते हैं ताकि आपको किसी तरह से सिंबल को रटने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप इसको लिंक करके समझ लें कि हाँ जो हम पढ़े थे वही सिंबल यहाँ पर यूज हो रहा है। जैसे हमारा सिंबल क्या है, वन एप्लीकेशन। वन एप्लीकेशन में क्या है, इसको हम देखते हैं, दिस इज वन एप्लीकेशन। इसको हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, इसको नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। नेसेसरी कंडीशन से आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप चले जाइए। हम क्या करते हैं, आप सिंगलेट ट्रायंगल में क्लास 10 में पढ़े हुए होंगे कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन, हम आपको दिखा रहे हैं जो आप 10 तक पढ़े हैं, इसको याद कीजिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting other two sides in the same ratio, मान लीजिए डी पर कट रहा है, ई पर कट रहा है, माने कह रहा है कि यदि लाइन डी क्या है, डी पैरेलल टू बीसी, डी बीसी के पैरेलल है, दिया हुआ है, तब क्या हो रहा है, then AD upon DB is equal to AE upon EC। इसको आप देखते चलिए, हम सिंपल से आपको रटवाना नहीं चाहते हैं, साथ साथ एग्जांपल देते चलते हैं ताकि आपका लेसन इंटरेस्टिंग बन जाए। इस तरह से D is parallel to BC, यानी कहने का मतलब if D is parallel to BC then AD by DB is equal to AE by EC। ये आपका थ्योरम है
if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then other two sides are divided in the same ratio. इसका नाम क्या है? बेसिक थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्लास 10 पे पढ़े होंगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो अब आप देखिए कि इसका लिंक यहाँ से कैसे है। इसका मतलब हुआ इफ देन वन वे इम्प्लीकेशन, यानी नेसेसरी कंडीशन। कंडीशन क्या है? यदि डी बीसी के पैरेलल होगा, यदि डी बीसी के पैरेलल होगा तभी ये होगा। इसका मतलब हुआ है वन वे इम्प्लीकेशन। क्लियर हो गया है? अब बोथ वे इम्प्लीकेशन में क्या है सेट के लिए? इसको हम नल सेट का सिंबल यूज करते हैं। ए सेट विदाउट एलिमेंट, जिस तरह से सबसेट है ये सब, क्योंकि ये ऑपरेशन ऑफ सेट है, तो जब इसकी बारी आएगी इसको डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसमें क्या है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरह से। A set can be represented, a set can be represented in two ways. सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इस तरह से सेट के एलिमेंट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म और दूसरा है सेट टेबुलर फॉर्म। तो चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के साथ में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से यूज करते हैं। एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन बनाते हैं यहां से। रिप्रेजेंट the following statement in roster form and set tabulator form. Represent the following statement in roster form and set builder form. क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या स्टेटमेंट है देखिए। सेट ऑफ natural number that lies between -1 and 6। ये हमारे क्वेश्चन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट लाइज बिटवीन -1 and 6, यानी -1 और 6 के बीच में जो नेचुरल नंबर लाई करता है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहला हमारा होगा, पहला रोस्टर फॉर्म कर रहे हैं या टेबुलर फॉर्म, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो हम एक देखें क्या है। नेचुरल नंबर है, सही बात है। नेचुरल नंबर कहते ही हमारे मन में ख्याल आता है रफ वर्क चल रहा है, 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। फिर उसके बाद दैट लाइज बिटवीन -1 and 6। -1 और 6 आते ही हमारे मन में विचार आता है कि इसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक -1 दिखा दीजिए, एक 6 दिखा दीजिए, यहीं पर इसको ब्लॉक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते चले जाइए। -1 के बाद क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5। तो आप देख रहे हैं कि क्या सिस्टम है। जब भी हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो हम बिल्कुल उसकी गहराई में चले जाते हैं और वहां से उसको हम आंसर लेकर आते हैं।
तो -1 से 6 के बीच में जो नंबर है यहाँ बीच में कहा गया है बिटवीन -1 एंड 6। -1 और 6 ये दोनों एक्सक्लूडेड है, तो जो नेचुरल नंबर हमारा उसको लिखना है। तो आप यहाँ मार्क कर दीजिए पहले 1 2 3 4 5, ये हमारा हुआ आंसर माने बैठ गया। अब चलिए किताबी के लिए रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे। मान लीजिए कि आपका ये एग्जांपल हुआ सेट ए, दे दीजिए इसको पहले। लेट अस राइट दिस इज सेट ए। क्या लिखेंगे, ए का नाम क्या हुआ, ए इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर दैट लाइज बिटवीन -1 एंड 6। इसको ए कह दिया। तो क्या क्या इसमें आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5, दैट्स ऑल, इतना ही आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको -1 एक्सक्लूड करना होगा कि -1 नेचुरल नंबर नहीं है, 0 पे नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप 1 से लेकर के 5 तक चले जाएंगे। फिर उसी तरह से इसको आप सेट वेक्टर फॉर्म में चलिए। सेट वेक्टर फॉर्म आपको बताया कि x हमारा एक ऐसा वेरिएबल है जो इसको इंटरेस्टिंग वेरिएबल कह सकते हैं। हम इसको जितना भी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम x का नाम लेते हैं इसमें, इसी को कहते हैं सेट a इज इक्वल टू, इस तरह से x such that x belongs to n and -1 less than x less than 6, इस तरह से करते हैं। इस फॉर्म को आप देखिए, ये हमारा क्या है, सेट वेक्टर फॉर्म है, यानी लैंग्वेज फॉर्म आपका है। जिसमें क्या देखें, x एक ऐसा एलिमेंट है जो नेचुरल नंबर का मेंबर है, नेचुरल नंबर है, और वह -1 से 6 के बीच में लाई करता है, यानी यहाँ बिल्कुल नोन है। अब आप इसका आंसर देने के लिए फिर आपको यही आना पड़ेगा, आंसर वही आएगा जो पहले है, 1 2 3 4 5 आएगा। इस तरह दोनों ही सेट के फॉर्म को हम समझा दिए। अब इस पर बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं जिसको आप डील करेंगे। इसके लिए हम डिफरेंट क्वेश्चंस कल के सेशन में लेंगे, कुछ और विचार कर लेते हैं ताकि एक साथ सारे क्वेश्चंस को डील कर सके हम अगले क्लास में। तो चलिए हम कुछ और मीनिंग जान लेते हैं इसमें। वो है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं। Let us see types of set. Types of set. तो सेट के जो टाइप्स हैं, इसमें जो डिस्कशन करेंगे हम लोग एलिमेंट के नेचर से करते हैं। ये जो सेट के जो टाइप्स बने हुए हैं एलिमेंट्स के नेचर से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, उसका नाम क्या होगा, सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट है। सच सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, इस तरह से दिखा दीजिए। तो इटीसी इस तरह से हमारा हुआ सिंगलटन सेट हैविंग वन एलिमेंट। अब क्या है, काउंटिबिलिटी से भी कर सकते हैं। काउंटिबिलिटी इसको हम कार्डिनल नंबर कर सकते हैं। सच सेट हैविंग कार्डिनल नंबर 1, इसको हम सिंगलटन सेट कहेंगे। और चलते हैं पेयर सेट। पेयर सेट में क्या है, इसमें हमारा 2 एलिमेंट होगा, 1 2, इस तरह से 3 5, दिस इज कॉल्ड पेयर सेट। इसमें 2 एलिमेंट है। फिर चलते हैं हम फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट, नेक्स्ट सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, सच सेट having finite number of elements, finite elements, यानी जिसकी कार्डिनल नंबर हमको पता है। हम डिस्कस करते हैं कार्डिनल नंबर कैसे लिखते हैं। सच सेट हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5, हम इसको ले लिए क्योंकि बहुत ही कॉमन है, इसको ले लिया। फाइनाइट सेट हुआ। इसमें हम गिन रहे हैं कि मान लीजिए किसान हम ए दे दिया, ये हमारा इस तरह से हो। तो हम बात कर रहे थे कार्डिनल नंबर के
तो कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना नंबर है 5, इस तरह से कार्डिनल नंबर हुआ। दिस इज फाइनाइट, यानी ऐसा सेट जिसके कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो, जिसको हम गिनती कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। नेक्स्ट सेट है इनफाइनाइट सेट। अब आप यहीं पर आप चेंज कर दीजिए, ये को हम इनिशिएट कर दे रहे हैं, इस तरह लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट डॉट लिखने का भी जो तरीका है, हम लोग 3 डॉट लिखते हैं। 3 डॉट लिखने की परंपरा है, इससे पता चल जाता है कि हमारा इनफाइनाइट, इसके बहुत आगे बहुत सारे नंबर हैं। यानी यदि पहले की तरह देखा जाए तो कार्डिनल नंबर कितना इसका है, असंभव है। वी कांट काउंट दी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है। तो सच सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, such set having uncountable number of element is infinite set। क्लियर हो गया? इस तरह से फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। फिर आप चलेंगे ऐसा Sir, one सेट doubt. जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। Excuse Any me, question? sir, हाँ। one doubt. The singleton set के बाद जो आप लिखे हैं हाँ। वो एक बार अगेन एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? हाँ जरूर। सिंगलटन सेट के बाद में यस यस सिंगलटन सेट के साथ लिखा हुआ है, एक सेट दिया है जिसमें एक एलिमेंट 1 दिया है और एक दूसरा सेट जिसका एलिमेंट 2 रखा गया, यानी सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। और इसके बाद Yes, sir. पीटीसी कहा गया, मतलब बहुत सारे एलिमेंट बन सकते हैं, ठीक है। यस सर यस सर पेयर सेट का मतलब हुआ कि इसमें 2 एलिमेंट है ना। पेयर से का Yes, मतलब कि 2 एलिमेंट है। क्लियर हुआ? यस सर फाइनाइट से समझ गए? यस सर। यहाँ आपको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट समझा दिया गया। सर एक बार फिर से कार्डिनल नंबर वाला। हाँ, कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि किस सेट में जितने एलिमेंट हैं जिसको हम गिन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, किसी सेट में कितना एलिमेंट है उसके कार्डिनल नंबर कही जाती है, ठीक है। यस सर। जैसे एग्जांपल की तरह देखिए आप कि इस सेट में ए में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 है, तो कार्डिनल नंबर कितना हुआ? नंबर ऑफ ए, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। यस सर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक। आगे चलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसमें कार्डिनल नंबर क्या है? फाइनाइट नहीं है, बल्कि हम गिनती नहीं कर सकते। एक लास्ट सेट जो हमारे पास है उसका नाम है फाइनाइट सेट, सॉरी नल सेट, नल सेट। तो नल सेट का एग्जांपल आपको हम ऐसे कर देते हैं, यह सेट ए ले लिया, आपको हम एक एग्जांपल दे रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, एक सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप देखिए, लग तो रहा है कि सेट है, दिखाई पड़ रहा है, सब चीज लिखा हुआ है, x भी लिखा है, सच दैट भी लिखा है, बिलोंग्स टू सिंबल भी लिखा है और नेचुरल नंबर सिंबल भी लिखा है, लेकिन x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कर दिया है। यानी हमारा फोकस एरिया क्या है? हमारा फोकस एरिया यहाँ पर, यहाँ देखेंगे कि क्या हमारी पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है। अब जैसे आप देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ऑटोमेटिकली आप x निकालने जा रहे हैं तो दोनों तरफ आप रूट लेंगे, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो x स्क्वायर का जो रूट है ये हमारा क्या बनेगा? x बनेगा, और ये क्या है? रूट ओवर -1 बनेगा। जो आप सिर्फ जानते हैं कि हमारा बेसिक फंडा है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। जब हम इंजीनियरिंग क्वांटिटी पढ़ेंगे वहां पर इसका डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट ए रियल नंबर। इसको इस तरह कहते हैं, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप समझ गए हो क्या एक संभव है नेचुरल नंबर का? तो संभव नहीं है, सीधा कह देंगे संभव नहीं है। तो हमारा क्या हुआ? दिस इज द नल सेट, यानी सच सेट व्हिच इज हैविंग विदाउट एलिमेंट, व्हिच इज विदाउट एलिमेंट, इसको हम नल सेट कहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करके छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और इंटरेस्टिंग वे में डिस्कस करेंगे। आशा है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। जीबी सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है और इंटरेस्टिंग तरीके से चलते रहिए। मैथमेटिक्स में आपको पूरी कोऑपरेशन मिलेगी, हर समस्या का समाधान करेंगे।
इसलिए आपको अभी हम ग्राउंड लेवल से चल रहे हैं, जमीन से चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेट में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो डिस्कस करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप वो रटने के लिए हैबिट डेवलप करें, हम चाहते हैं कि आप करना सीखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तीनों टेंस साथ साथ चलता है। प्रेजेंट जो आप काम कर रहे हैं, पास्ट जो आपका बेसिक फंडा पहले से माइंड में बैठा हुआ है, फ्यूचर जो होने वाला है, ये तीनों टेंस को साथ में लेकर चलना पड़ता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट को और टीचर को भी साथ साथ। इसलिए तीनों ही केस को आप हमेशा देखते चलिए। जब भी कोई क्वेश्चन आता है सोचिए कि आंसर कहाँ मिलने वाला है। हम कुछ ना कुछ एग्जांपल देते चले गए, जैसे नल सेट के बारे में देखे, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन एक जगह जो हमारा आंसर मिलने वाला है वही डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब करने के लिए हम इसको सॉल्व कर दिया, सॉल्व करके बताया कि यस इट इज नॉट ए रियल नंबर। ये कोई नेचुरल नंबर क्या है, रियल नंबर का एक नंबर है। इस तरह से आशा है आने वाले क्लास में आपको और अच्छा लेसन मिलेगा। अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में मैटर को समझ आया जाए। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा लगा हो सब आपको? अच्छा Yes, लगा sir. सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए और अच्छा लगेगा, है ना। आज पहला दिन था, थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई सेटिंग में, है ना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।